से चलो बिल्कुल शानदार। सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मुझे एक बार बता दीजिए वॉइस और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? चलो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको ये अल्फाबेट्स याद करने होंगे। आपको जो अल्फाबेट्स हैं वो ए से लेकर आपके होते हैं जेड तक, ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो ए आपका 1 पर होता है और जेड होता है 26 पर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 5 से 10 मिनट में मैं इनको सबको याद करा दूंगा। रियल भी और अपोजिट भी, दोनों चीजें हमारी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी होंगे तो हमको उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो 5 से 10 मिनट में मैं इनको याद कराने वाला हूं आपको। ए से लेकर जेड तक टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। तो उनको याद कैसे करोगे? तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4। तो ए आपका 1 पर, बी आपका 2 पर, सी आपका 3 पर, डी आपका 4 पर। मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें अगर ये आपके सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, उसके लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ पाओगे। वरना फिर लिख कर देखोगे, मान लो आपको पी के बारे में नहीं पता कि पी कितने पर होता है, तो फिर पी को आप जो अपना लिखोगे ना, उनको ए से लेकर जेड तक नंबर, उसमें पहले चेक करोगे पी कितने पर है, और इतनी देर में तो क्वेश्चन पर निशान लग जाता है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पी अगर आपको ध्यान पर है कि जी पी 16 पर होता है तो फिर लॉजिक को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं ई से आता है हमारा इजोटी। अब इजोटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो चीजें बहुत आसान है, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं इजोटी की बात करूं, ये दो वर्ड्स भी अगर आप याद रख लोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो जाएगी। इजोटी, अगर मैं इजोटी की बात करूं तो ये 5 का पहाड़ा होता है, 5 का टेबल, 5 10 15 20 और 25। तो यहां पर आपके देखो 5 अक्षर बहुत अच्छे से याद हो गए। इजोटी 5 10 15 20 25 इजोटी के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है इसी पर सिफी लॉरेक्स, ये 3 का पहाड़ा है, सिफी लॉरेक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई आप ध्यान से देखो, ये 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ऐसे याद हो जाएंगे कुछ, है ना। ऐसे कुछ जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये जॉटी पर आप देखोगे तो ये 5 का पहाड़ा हो गया, और सिफी लॉरेक्स को पढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का पहाड़ा। तो कुछ लेटर आपको यहां से याद हो जाएंगे, इनको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। इजोटी के अकॉर्डिंग आपको ई याद हो जाएगा कि ई कितने पर होता है, ई आपका 5 पर होता है, इजोटी के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। उसके बाद एफ आता है, तो एफ फिक्स होता है कितने पर, एफ 4 फिक्स, फिक्स कितने पर, 6 पर। F4 फिक्स, फिक्स है भाई ये कितने पर, 6 पर, फिक्स 6, फिक्स और 6। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, या जी के नीचे आप देखोगे तो यहां आपको ये 7 नजर आ रहा होगा। G7 ऐसे भी याद कर सकते हो। H को कैसे याद करोगे? H आपका इस तरीके से बनता है, तो H को ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी बंद कर दो, तो ये क्या बनकर आया, 8, है ना। H को, जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस समय H कह रहा है भाई मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो इसको भाई ऊपर से भी कवर कर दो, इसको नीचे से भी कवर कर दो। तो भाई ये किसका रूप धारण कर लेता है, 8 का। तो H होता है 8 पर। और आई खुद कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं कि मैं कितने पर हूं, आई नो। तो ये आई खुद कह रहा है कि मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर होता हूं। या फिर आई को अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हो, कुछ इस तरीके से। तो ये किसका रूप धारण कर रहा है, खुद देखो, ये 9 का रूप धारण कर रहा है ना। तो आई खुद कह रहा है कि मैं 9 पर हूं, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। फिर से आपका इजोटी का जे आ गया, तो 5 10 15 20 25। तो जे को पहचानोगे, जे कितने पर हो जाएगा, जे हो जाएगा आपका 10 पर, जे हो जाएगा आपका 10 पर, ठीक है, बिल्कुल शानदार। मैं बात करता हूं आपका नेक्स्ट के से आप याद करो किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम थी, है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब, तो 11 के कितने पर, के कितने पर, 11 पर, के कितने पर, 11 पर, 11 पर, किंग्स 11 पंजाब, ऐसे याद रख सकते हो, के से किंग्स 11 पंजाब। एल हो जाएगा लव, सबसे फेमस वर्ड है, वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं इसको। तो एल होता है, एल से होता है भैया लव। अब जिस इंसान को अगर लव हो जाए, है ना, पढ़ाई की उम्र में अगर किसी इंसान को लव हो जाए तो भैया उसका तो हो गया उद्धार, उसके चेहरे पर बच जाएंगे 12। जिसको लव हो गया उसके चेहरे पर बच जाएंगे 12, लव के होते ही चेहरे पर बच गए 12। ये लो भैया, एल कितने पर होता है, 12, ठीक है। थोड़ा सा हंसी मजाक करके याद कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से। आपके पास अपनी कोई ट्रिक है, खुद से बनाना चाहो बना लो, उसको कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है ना। फिर मान लो इसको लव हो गया, अब चिल्लाता डोल रहा,
मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं। तो एम कितने पर होता है? एम होता है 13 पर। लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं हर इंसान के। पता है कि लव में पढ़ने के बाद हालत कैसी हो जाती है, तो जानते ही होंगे कुछ लोग तो जो पढ़ गए होंगे। मैं तेरा हीरो पर आप छोड़ दो, 1-2 महीने के लिए लव का चक्कर छोड़ देना और बस अपना पेपर पर टारगेट कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद खूब लव करते फिरियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शादी करवा देंगे घर वाले, ठीक है। तो अपनी वाइफ से खूब लव करना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एम, मैं तेरा हीरो, लव हो गया, लव के होते ही चिल्लाता फिर रहा मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो एम कितने पर? मैं 13। एम, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? तेरा। तो मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, है ना। तो एम और एन को एक साथ याद कर लेना कि एन 14 पर होता है, वरना एन में अगर आप बनाना चाहो तो एन को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो भाई ये डंडा तो काम करेगा 1 का, और ये वाला डंडा आप इसको बड़ा कर देना तो ये काम करेगा किसका? 14 का। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो कि ये एन जो है वो 14 पर होता है, 14 पर। फिर उसके बाद आपका इजोटी आ गया, इजोटी आ गया तो ओ कितने पर हो जाएगा? 15 पर, क्योंकि 5 का पहाड़ा चल रहा था, ओ 15 पर होता है। फिर पी और क्यू को कैसे याद कर लोगे? पी और क्यू को याद कर लोगे कि पी से प्रिंस, क्यू से क्वीन। 16 साल का प्रिंस और 17 साल की रानी को पसंद करता है, दोनों आपस में आगे चल के शादी करेंगे, है ना। प्रिंस और क्वीन, पी प्रिंस 16 साल का प्रिंस है, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की, है ना, 17 साल की क्वीन को पसंद करता है ना। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है। आर को 18 पर कैसे याद रखोगे भैया? आर को 18 पर कैसे याद रखोगे भाई? जैसे एच को हमने देखा था ना, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो एच को ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी। यहां आर को क्या करना है? आर को बस नीचे से बंद कर दो, तो ये तो फिर से 8 बन गया। अब 8 पर 2 अक्षर तो आ नहीं सकते, हमारे पास 1 से लेकर 26 होते हैं, तो इसके सामने एक डंडा लगा दिया जाएगा, आर 18 या आर एस भैया, ऐसे 18 19 18 19 करके याद किया जा सकता है। एस को भी आप ऐसे ही देखोगे तो इसको बंद कर दोगे, 9 का रूप धारण करेगा, 9 पर कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि 9 पर तो आई था। फिर 20 में आप देखोगे, 20 में टी आ गया, इजोटी के अकॉर्डिंग टी भी इस पर होगा, या 20 करके याद कर सकते हो। 20 मैच होते हैं, है ना। टी फॉर 20, या 20 माने क्या होता है? 20, तो टी हो गया हमारा 20 पर। इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखोगे, 20। फिर भैया यू आ गया, यू को आप देखोगे ऊपर उसका भैया वो कह रहा था लव, लव 12 पर, है ना, एल 12 पर, एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम 13 पर। उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद उनकी शादी हो गई, क्योंकि 16 साल का प्रिंस था, 17 साल की क्वीन थी, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अब शादी करने के बाद ये क्या कह रहा है? यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। इसको स्पीड में पढ़ो थोड़ा सा, इसको स्पीड में पढ़ोगे, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21। तो क्या आ रहा है? यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, 21। इसको थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ोगे, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21। हो गया याद। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भैया इनकी शादी हो गई, विवाह हो गया, वी से बना विवाह, और विवाह को जब आप देखोगे, विवाह और विवाह का प्रचलित नारा है, वर्तमान समय में खूब अच्छे से चल रहा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। इसका 2 उठा लो और इसका 2 उठा लो, तो वी कितने पर हो जाएगा भैया? 22 पर, है ना। वी कितने पर हो जाएगा? 22 पर। बाकी तो WXYZ हैं, ये आपके 23 24 25, जैसे शुरुआत के 4 याद किए ऐसी लास्ट के ये भी 4 याद कर सकते हो। पहले 4 और लास्ट के 4 को तो कोई भी नहीं भूलेगा। तो ये तो काम था आपका केवल और केवल, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट को याद करने का। अब इनको याद कैसे रखोगे? मान लो अगर याद ही करने हैं परमानेंटली, तो आप एक काम करना, कोई भी इंग्लिश की किताब उठा लेना और उसका एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, छोटा सा 4-5 लाइन का पैराग्राफ ले लेना और उसकी नंबरिंग कर देना, खुद से सोच के। मैं कह रहा हूं उसी से याद हो जाएंगे और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लो लिखा जाए कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उनको कैसे लिखोगे? आपको मैंने अभी बताया कि जी सर जी आपने बताया था आर को ठंड लग रही है, नीचे से बंद कर देंगे, तो आर 18 पर होगा ऐसे। ए तो 1 पर होता है, मैं तेरा हीरो, आई नो मैं जानता हूं, एस को 19 बताया था, ए 1 पर, जी 7 ग्रुप और 7 कंट्री, इजोटी के अकॉर्डिंग आपने सर जी ओ बताया था 15 पर। तो ऐसे ही इनके नंबरिंग जब आप करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे आसानी से। जब इनकी आप नंबरिंग करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो पैराग्राफ को लिख लेना और उसकी नंबरिंग करके देख लेना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अपोजिट्स को हम कैसे याद रखेंगे। फिर बाकी अपोजिट को याद करने के बाद फिर चलेंगे हम क्वेश्चनों की तरफ। नंबर ऑफ टाइप्स, क्वेश्चन की टाइप्स कितने प्रकार से आती हैं एग्जाम में। देखो, ए से लेकर हमारे पास जेड तक के टोटल अक्षर होते हैं, तो अपोजिट याद करना है तो ए से लेकर पहले एम तक लिख देना और फिर वापसी में इधर एन से लेकर इधर जेड तक लिख देना। तो ये हो जाएंगे आपके अपोजिट, जैसे कि ए का अपोजिट एम होता है और एम का अपोजिट एन होता है ऐसे। या अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो अपोजिट याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर सिंगल याद हो गए ना रियल वाले, तो याद रखना एक बात, अगर आपको मान लो पी पता चल गया कि पी 16 पर होता है जी,
पी 16 पर होता है, 16 साल का प्रिंस, अभी बताया था। जब 16 साल का प्रिंस आपको याद हो गया तो इसका अपोजिट नंबर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, इसका अपोजिट लेटर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? 27 से माइनस करके। बिल्कुल सही, 27 से माइनस। 27 से आप इस 16 को माइनस करोगे, आपके पास कितना बचेगा? 11। और 11 पर आप वास्तव में जानते हो कौन सा अक्षर होता है? किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब करके याद कराया था, तो के कितने पर हो जाएगा भैया? के 11 पर। तो पी 16 पर, और इसका अपोजिट याद करोगे के 11 पर होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इससे याद कर सकते हो तो कर लेना। ए टू जेड, अल्फाबेट कितने होते हैं? ए टू जेड, तो ए का अपोजिट जेड। फिर बी वाई, ए टू जेड को कर दिया हमने बाय, क्योंकि हमने याद कर लिए ए टू जेड, बी वाई बाय। फिर सी, चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स। क्रैक्स जो कचरी वगैरह नहीं आती, क्रैक्स आते हैं उसमें अलग अलग शेप के बने हुए, है ना, तो उसको क्रैक्स बोलते हैं। तो सी और एक्स, चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, है ना, या क्रिसमस, जो भी आप करके याद करना चाहो। उसके बाद दूध वाला भैया, दूध वाला भैया या भैया दिल्ली वाली। सुबह सुबह उठते हो गेट पर आ जाता है दूध वाला भैया के दूध ले लो जी, तो सुबह सुबह जा भैया दूध लिया, दूध वाला भैया आ गया। ठीक है, तो दूध वाला भैया और दिल्ली वाली, है ना, गर्लफ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के के हैं। चलो उसके बाद अगर मैं ईवी को याद करो, तो ई से एक फेमस शब्द इवनिंग, और इवनिंग समय में क्या करते हैं हम? वंदना करते हैं, इवनिंग वंदना। शाम के समय की वंदना को बोला जाता है इवनिंग वंदना, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। उसी प्रकार एफ यू को याद करोगे फन के अकॉर्डिंग, या उफ ये गर्मी, या उफ ये सर्दी। अब तो सर्दी चल रही है तो गर्मी की जगह पर सर्दी लिख लेना, मर्जी आपकी है। फन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, उफ ये गर्मी करके याद रख सकते हो। एफ यू एक दूसरे के अपोजिट है, उफ ये गर्मी, उफ ये सर्दी। फिर जीटी को कैसे याद करोगे? फेमस हो गया जीटी रोड, है ना, फेमस हो गया जीटी रोड। 27 कहां से आया? 27 भैया कहीं से नहीं आया, मेरी बात सुनो। 27 ऐसे आया, मान लो ए से लेकर जेड तक आपके पास टोटल 26 अक्षर होते हैं, ये तो जानते ही हो। 27 कहीं से नहीं आया, किसी एक की वैल्यू। ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। अगर इसको मैं कहूं ये इधर से 16 पर है, तो दूसरी तरफ से ये कितने पर होगा? तो वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है बराबर टोटल। टोटल का फॉर्मूला यही तो होता है। तो लेफ्ट से अगर पी 16 पर दिया है और राइट से हमको चाहिए, तो -1 बराबर टोटल कितने थे? अल्फाबेट 26। तो ये जो माइनस का 1 है इधर जाकर प्लस हो जाता है। 16 प्लस के आर बराबर 26 और 1 27। तो दूसरी साइड से हमको रैंक चाहिए, तो 27 में से इस 16 को घटाएंगे तो आपका 11 ऐसे आया, ये ऐसे आया 27। ठीक है, डाउट बताते रहो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो साथ के साथ क्लियर करते रहो। जीटी रोड याद हो जाएगा, जी का अपोजिट टी। फिर जीटी रोड के बाद आ जाता है हाई स्कूल याद रख लेना, एच एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडियन रेलवे याद रख लेना, इंडियन रेलवे आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जे क्यू को कैसे याद रखोगे? जंगल क्वीन करके याद रख सकते हो, या जेब कतरा करके याद रख सकते हो। जे से जे और कतरा क्यू, जेब कतरा या जंगल की क्वीन, जंगल की रानी।
किंग्स 11 पंजाब आ जाएगा, पीके मूवी करके याद कर लेना, पीके मूवी करके, या किंग्स 11 पंजाब तो आपने याद किया था K11 पर और P16 पर, किंग्स 11 पंजाब हो गया जी। फिर से LO लव आ गया, लव आपको याद करा रहा है बहुत सारे अक्षर, जैसे कि L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। लव का काम वहां भी था, लव का काम यहां पर भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई भैया। LO एक दूसरे के अपोजिट, VE एक दूसरे के अपोजिट। अब बात आती है जब सारे याद हो गए तो लास्ट में तो यही बचा, मून नाइट करके याद कर लेना या मन करके याद कर लेना। मन शांत हो गया जब हमको सारे लेटर्स याद हो गए, सारे लेटर्स याद हो गए, काम खत्म, लेटर्स का काम इतना था। अब डायरेक्ट चलेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, नंबर ऑफ टाइप्स की तरफ, कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लगभग आपकी 3 घंटे की क्लास होने वाली है, आज पूरा चैप्टर फिनिश होगा जितनी भी टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हर संडे को आपको ऐसी ही क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों समय कम है, तो फिर हमको पूरी ताकत के साथ चलना पड़ेगा। तो लास्ट तक जुड़े रहना, पूरे चैप्टर का काम फिनिश हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना मजा आया पूरे चैप्टर को करने में। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपी पुलिस अगर आप प्रीवियस ईयर खुद से करके देखोगे ना, उठाकर यूपी एसआई या यूपी प्रीवियस ईयर कांस्टेबल वाले करके देखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला फिर आपसे, सिंगल भी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया इनके नंबर ऑफ लेटर्स याद होने चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि जी जे कितने पर लिखा है, तो सर जी इजोटी के अकॉर्डिंग आपने जे को 10 पर बताया था, इजोटी। तो ऐसे चीजें आपको याद आएंगी मन में, 5 10, तो जे होता है सर जी 10 पर, है ना। मैं आपसे कहने लगूं भैया मुझे ये बता दो आई कितने पर होता है, सर जी अभी तो आपने बताया था कि आई को कर्सिव राइटिंग में लिख लो, तो ये अपना नंबर बता देगा। या आई खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, आई नो, है ना। तो ऐसे माइंड में इन चीजों को रिपीट करोगे ना, तो ये फिर बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। खुद से अपनी ट्रिक कुछ भी बना सकते हो, अपनी तरफ से भी बनाओगे, वो ज्यादा अच्छी रहेगी, भूलोगे नहीं कभी भी जीवन में, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ टाइप्स की तरफ चल रहा हूं कि क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो कितने तरीके से। पहली टाइप आती है रियल नंबर पर, वास्तविक नंबर पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैं एग्जाम्पल आपको साथ के साथ लिखकर बताता चलूंगा, बस आप थोड़ा सा देखते चलना, और जो मैं क्वेश्चन आपसे करूं उसका आंसर आप मुझे बताते चलना। रियल नंबर पर किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मान लिया जाए कि मैं यहां पर एक नॉर्मल सा शब्द, भगवान जी का शब्द लिख रहा हूं, राम, है ना, राम, तो रियल नंबर लिख कर देगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट रियल नंबर लिख कर देगा। यहां कितना लिख देगा, यहां लिख देगा 18 1 13। तो आपसे पूछने लगेगा भाई, आपसे पूछने लगेगा श्याम का बता दो, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इसका कोड क्या होगा। रियल नंबर नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत सारे, ठीक है। राम का कोड दे दिया, इस तरीके से आपसे बोला जाएगा कि श्याम का कोड बता दो जी, श्याम का कोड क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस रियल ही तो लिखने। एस को सर आपने बताया था कि एस तो 19 पर होता है, एच कितने पर, एच 8 पर होता है, वाई को याद किया था WXYZ 25 पर, ए 1 पर होता है, एम 13 पर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सामने आप इसको नोट करके लिख दोगे 19 825 और 13। ऐसे ऐसे ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है। SSC GD के लिए भी चलेगा क्या, मतलब SSC GD में तो आपकी क्लासेस चल रही है ना, वो तो मंडे टू सैटरडे होती हैं आपकी एप्लीकेशन पर। आप तो ये यूपी पुलिस पर फोकस करो, है ना, जो यूपी पुलिस वाले हैं। मुझे बिल्कुल शानदार आंसर नजर आ रहा है, 19 825 13, सभी का एक तरफ से आंसर आता हुआ, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन, बहुत ही शानदार जवाब, बिल्कुल परफेक्टली राइट। ये आपका ऑप्शन जो भी आपको मिल जाए, जहां पर भी मिल जाए, आप उसको टिक कर देना। दूसरी टाइप क्या कहती है, दूसरी टाइप कहती है रियल नंबर के साथ आपको +1 +2 +3 +4 कुछ भी मिल सकता है, -1 -2 -3 -4 कुछ भी मिल सकता है। विद एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करोगे इन चीजों को। मान लिया जाए यही मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए, मान लो आपको दे दिया जाए राम का कोड, देखो राम मैं फिर से लिख रहा हूं, और यहां आपको लिख कर दे दिया जाए 18 2 20 1 और 2 3 13 और 2 15, और आपसे मोहन का कोड पूछ लिया जाए कि जी मोहन का कोड बताओ। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी दिया जा सकता है। एनीथिंग, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना कुछ भी दिया जा सकता है। तो जैसे हम देखेंगे कि R हमारा 18 पर होता है, लेकिन इसने इसको कितना लिखा 20, तो आपने सोचा कि सर इसमें तो +2 हो रहा है। फिर A को देखोगे, A 1 पर होता है, ये C 3 पर है ना, सॉरी यहाँ +2 2 ही तो प्लस हो रहे हैं, और M 13 पर होता है, तो हमने यहां देखा 13 + 2 15। तो हम भी मोहन के सभी लेटर्स का जो रियल वैल्यू है उसमें 2 2 प्लस कर देंगे। तो कैसे करोगे, M 13 पर होता है, और 13 में कितना जोड़ना है, सब में 2 ही तो जोड़ना है, तो M 13 और 2 15 हो जाएगा पहला।
फिर 15 है और 15 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर H 8 पर 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। फिर A 1 पर 1 में 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। N 14 पर 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16। मुझे कमेंट में आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली एक तरफ से एक ही सीक्वेंस में राइट दिखाई दे रहा है, राइट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल अभी बिल्कुल बेसिक चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं इस बेसिक से ही। बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ आपको टाइप पता चलेंगी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। M 15, O 17, H 8 और 2 10, 1 और 2 3, 14 2 16। हमको सभी में +2 कर देना है, सभी में +2 कर देना है। क्या -4 के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने कहा यहाँ पर अनुज, मैंने यहां पर लिखा अनुज और इसका कोड लिख रहा है एग्जामिनर। ध्यान से सुनना, इस तरीके से तो आपसे पूछा जाएगा सुमित, सुमित का कोड बताओ, इस तरीके से। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो भैया कितना होने वाला है? क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो? देखो अनुज का कोड उसने लिखा, अनुज का कोड लिखा 2 3 1 0 1 7 6। तो हमको सबसे पहले तो माइंड में ये पता होना चाहिए कि इनकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी कितनी होती है। भाई A 1 पर होता है और N 14 पर होता है, U 21 पर होता है और J 10 पर होता है। तो आप चीजों में फाइंड करोगे कि लॉजिक क्या है। देखो 10 को आप पहचानोगे, 10 को इसने -4 करके 6 लिखा -4, 21 को -4 करके 17 लिखा, 14 को -4 करके 10 लिखा। तो सब में -4 का ही तो लॉजिक चल रहा है बेटा, सब में -4। क्या इधर -4 है? इधर तो प्लस का 1 हो रहा है, या 23 लिखा हुआ है तो प्लस का 22। तो फिर आप क्या सोचोगे, सर जी A को 1 मत लिखो, A को फिर आप 27 लिखो। क्यों? A से लेकर Z तक की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 26 तक होते हैं। फिर दोबारा से अगर अल्फाबेट स्टार्ट किए जाएं कुछ इस तरीके से, तो 26 के बाद इसको 27 भी बोला जाता है, इसको 28 भी बोला जाता है, इसको 29 बोला जाता है, D को 30 बोला जाता है। ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे आगे की तरफ। तो A को 27 भी बोला गया है ना। ये हमने देखा A से लेकर Z तक 26 होते हैं, लेकिन दोबारा से अगर स्टार्ट किया जाए तो A को हम 27 भी कहेंगे क्योंकि दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको 27 मानकर चलो, और 27 से जब -4 करेंगे तो 23 आएगा, 23। तो यहां भी फिर वही लॉजिक आपको फाइंड कर देना है ना। यहां पर भी आपको क्या करना है कि S हमारा होता है दोस्तों 19 पर, U होता है 21 पर, M 13 पर, I 9 पर, T 20 पर। तो डायरेक्ट माइंड में तुरंत आंसर आएगा जब आप इनकी प्लेस वैल्यू को माइंड में सेट करके रखोगे। 19 में से 4 घटाने हैं तो सर जी 15 आएगा, डायरेक्ट लिखोगे। 19 में से जैसे ही आप 4 घटाओगे तो आपके सामने आएगा 15। 21 में से 4 घटाऊंगा तो तुरंत आएगा 17। 13 में से 4 घटाऊंगा तो आएगा 9। 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5, और 20 में से 4 घटाऊंगा तो 16। -4 के साथ ये मिल गया आपको एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन, है ना। प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न पर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर मान लो गुणा वाला लॉजिक भी अगर मैं आपको देना चाहूं तो गुणा वाले लॉजिक पर भी तो क्वेश्चन आ सकता था रियल नंबर के साथ, कुछ भी। अब रियल नंबर का क्रॉस पैटर्न क्या होता है? क्रॉस पैटर्न होता है क्रॉस में तिरछा। मान लो जैसे कि अभी हम बात लेकर चल रहे थे, यहां हमने राम लिखा, तो एग्जामिनर क्या है पता, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न कैसे कि M को 13 यहां लिखेगा बेटा, वो M को 13 और A को 1 यहां पर लिखेगा और R को 18 यहां पर लिखेगा। ये होता है क्रॉस पैटर्न। या आप इसको अगर उस रूप में देखना चाहें RAM क्रॉस पैटर्न, यानी कि M का 13 यहां लिखा जाएगा, A का 1 यहां लिखा जाएगा, R का 18 यहां लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है क्रॉस पैटर्न। ऐसे क्रॉस में लिखी हुई चीजें, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में, उसको बोला जाता है क्रॉस पैटर्न। अब वो क्रॉस पैटर्न जो है वो जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का हो, 2-2 का क्रॉस हो सकता है, 3-3 का क्रॉस हो सकता है, 4-4 का क्रॉस हो सकता है, सभी अक्षरों का क्रॉस हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछा जाएगा एग्जाम में। मान लो बड़ा शब्द दे दिया जाए, मैं यहां लिख दूं नॉलेज, इस तरीके से। अब उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से दे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि पहले 2 को क्रॉस कर देगा, अगले 2 को क्रॉस कर देगा, इसको रियल लिखेगा, इन 2 को क्रॉस कर देगा, इन 2 को क्रॉस कर देगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन का लॉजिक पहचानना आपको है। तो जरूरी नहीं है कि 3 का ही क्रॉस चलेगा या सबको क्रॉस करेगा, नहीं, 2-2 का भी कर सकता है, 3-3 का भी कर सकता है। मान लो यहाँ पर हमारे टोटल 9 अक्षर थे, तो वो 3 के क्रॉस के साथ भी जा सकता था, कुछ इस तरीके से। 3 के क्रॉस के साथ कैसे जा सकता था, मान लो इस तरीके से, ऐसे, फिर 3 का क्रॉस ये वाला, फिर 3 का क्रॉस ये वाला। तो वो डिपेंड करता है एग्जाम में कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। सारी टाइपों को पढ़ लेना और फिर उनसे क्वेश्चन आप खुद से करके देखोगे और वही आपको एग्जाम में दिखे मिलेंगे। फिर टाइप सारी समझ लेना, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। मान लो राम को इस तरीके से लिखा है, अब आपसे बोलने लगेगा कि भैया
रेड को कैसे लिखा जाएगा, मान लो रेड ही लिख देता हूं, रेड को कैसे लिखा जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा शब्द लिख लो, बड़ा सा लिख लो, मोहित, मोहित को कैसे लिखा जाएगा, मोहित को कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से चीजें, मोहित को। तो आपको करना वही है, क्रॉस कर दो फटाफट से तुरंत, लास्ट वाले को शुरू में लिख दोगे, लास्ट वाला यानी कि T20 पर, T20 है ना। आई नो, मैं जानता हूं मैं 9 पर हूं। एच को ज्यादा लग रहा था भैया, ठंड लग रही थी तो ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया, 8 पर हो गया। इजोटी के अकॉर्डिंग ओ को याद किया था, ओ 15 पर होता है। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम 13 पर होता है। कुछ इस तरीके से ये आपका होने वाला है ना। 20 98 15 13, 20 98 15 13 आपका आंसर आ गया। 20 98 15 13, जैसे कि एम 13 पर यहाँ, ए 1 पर यहाँ, आर 18 पर, तो भाई यहाँ भी कर दो क्रॉस में। लास्ट वाले का पहले ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर ये इधर, एम लास्ट में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है रियल नंबर का स्क्वायर और क्यूब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मान लो जैसे कि रियल नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे हो सकता है, जैसे कि राम ही लिखा, चलो मैं राम को यहाँ लिख देता हूँ और आपसे दूसरे शब्द का पूछूंगा। यहाँ आपको दे देगा इस तरीके से, अब इतना बड़ा देगा, बच्चे घबरा जाएंगे, ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया। और मैं आपसे कहने लगूं भैया अरुण, अरुण का बताओ क्या होगा, इस तरीके से। तो आप यहां पहचानोगे, आर आपका भैया 18 पर होता है, 18 पर, लेकिन उसने दिया क्या, उसने दिया क्या, इस 18 को 324 लिखा, स्क्वायर कर दिया। 18 का वर्ग देखोगे तो कितना होता है, 324 होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनको याद कर लेना, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में और लॉजिक को पकड़ने में आसानी पैदा करेंगे, ठीक है। ए 1 पर होता है तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो भैया 1 ही होता है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ये आ गया। फिर एम होता है 13 पर, और 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। क्यूब भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है। तो एक ही बात करूं, ए 1 पर होता है तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। आर 18 पर होता है, 18 का वर्ग होता है 324, लिख दिया जी। यू 21 पर होता है, 21 का वर्ग होता है 441, 441 लिख दिया जी। एन 14 पर होता है, 14 का वर्ग लिख दोगे स्क्वायर करके 196, 196, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर पर, क्यूब पर, प्लस जोड़ना, घटाना, माइनस करना, सारी चीजें बताऊंगा। फिर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, निश्चिंत रहो। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों के साथ अगर खेलेगा, है ना। अब दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3 तथा अक्षरों की संख्या के साथ गुणा तथा अक्षरों की संख्या का वर्ग घन, कुछ भी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला अक्षरों की संख्या के साथ वर्ग और घन। कैसे, मैंने यहां पर लिखा रोहन, ये एग्जाम में कुछ भी मिलेगा आपको, जरूरी नहीं है मैं यहां जो नाम लिख रहा हूं इस तरीके से मिले। तो यहां एग्जामिनर पता है क्या करेगा, रोहन को लिखा गया है 5, तो रमेश को क्या लिखा जाएगा, रमेश को क्या लिखा जाएगा। अब इसके साथ एग्जामिनर चलता है। अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत डीप में थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया भाई रोहन, रोहन को लिखा मैंने 5, ध्यान से देखना। और आपसे पूछेगा अब रमेश का, RAMES और H, रमेश को यहां कितना लिखा जाएगा, ये आपको पहचानना है। तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहला टॉपिक रहा हमारा, सबसे पहला टॉपिक रहा अक्षरों की कुल संख्या, है ना। नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक रहा। तो अगर नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक है तो रोहन को 5 लिखा, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा, 6। मान लो दूसरा टाइप अक्षरों की कुल संख्या, अक्षरों की संख्या के साथ +1, है ना। नंबर ऑफ लेटर के साथ, नंबर ऑफ लेटर के साथ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। मान लो यहां +3 ही कर दिया जाए, पूछा गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर के साथ +3 कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, यहां 5 3 8 तो आपको देगा एग्जामिनर, आपको इसका बताना है। तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आगे। नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला -1 -2 -3 -4 कुछ भी दिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ लेटर भैया यहां अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ लेटर के साथ -1 कर दे, तो जैसे 5 होता है नंबर ऑफ लेटर, 5 में से 1 घटाओगे तो 4। फिर यहां नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा दोगे 5। अगले नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर दे सकता है, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर दे सकता है, तो स्क्वायर दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ लेटर कितने थे, 5 थे, तो 5 का वर्ग यहां 25। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। रोहन को लिखा गया है 25, तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, रमेश में तो 6 अक्षर है, 6 का वर्ग कर दोगे तो 36 हो जाएगा, है ना।
अक्षरों की संख्या के साथ गुणा भी दे सकता है, नंबर ऑफ लेटर के साथ गुणा कर सकता है, स्क्वायर क्यूब भी कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर के साथ अगर मैं कहूं नंबर ऑफ लेटर के साथ गुणा 5 किया गया है, तो ये सारी चीजें ये टाइप बन जाती हैं दोस्तों, ये टाइप बन जाती हैं। नंबर ऑफ लेटर के साथ उसने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई, भैया ये 5 पर तो 5 पंजे 25 लिख दिया, 5 की मत करो, चलो 5 की मत करो, उससे क्या है फिर आप कहोगे जी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, मैं यहां कर देता हूं नंबर ऑफ लेटर के साथ 4 की मल्टीप्लाई, तो ये 5 है तो 5 गुणा 4 होता है हमारा कितना, 20, इतना तो देगा। रोहन को 20 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, 4 की गुणा थी तो 6 में 4 की गुणा कर दी जाएगी, अर्थात 6 चौके 24 आपका आंसर हो जाएगा, 24 आपका आंसर। तो नंबर ऑफ लेटर के साथ भी खेल सकता है एग्जामिनर, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, घटाना, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, ये सब आएगा, ये सब पूछा जाएगा, टाइप है। अब एक ही टाइप पर देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। रोहन को 5 लिखा जाता है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, 6, क्यों, नंबर ऑफ लेटर लिखा हुआ है। रोहन को 8 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, 8 लिखा है, क्यों लिखा है, भाई इसमें तो 5 ही अक्षर है, 5 में 3 जोड़ दिया, नंबर ऑफ लेटर में 3 जोड़ दिया, अक्षरों की कुल संख्या में 3 जोड़ दिया, तो हम इधर भी 3 जोड़ देंगे, 6 में 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। रोहन को अगर 4 लिखा है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, उसमें तो 5 अक्षर थे, 5 में से हमने 1 घटाया 4, तो इधर इसमें भैया 6 अक्षर है तो 1 घटाऊंगा 5। नंबर ऑफ लेटर के साथ भैया स्क्वायर, इसमें रोहन को 25 लिखा गया है तो रमेश को कितना लिखा जाएगा, रमेश को 36, क्योंकि रमेश में 6 अक्षर हैं, उसमें 5 अक्षर थे तो 5 का वर्ग 25, इसमें 6 अक्षर है तो 6 का वर्ग भैया 36, 6 का वर्ग कितना, 36। नंबर ऑफ लेटर के साथ गुणा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, भाग भी हो सकता है। वोवेल कॉन्सोनेंट रुक जाओ, कराऊंगा मैं, सारी टाइप कराऊंगा बेटा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लास्ट तक रुके रहो, सारी टाइप खत्म कराऊंगा, उसके बाद ही क्लास खत्म होगी, 3 घंटे क्लास चलेगी, टेंशन फ्री रहो, सारी टाइप करवाऊंगा, एक भी सिंगल टाइप छुड़वानी जो नहीं है मुझे, मैं सारी करवाऊंगा, बस आप लगे रहो। नेक्स्ट, रियल नंबर का डिजिट सम। अब ये क्या चीज है, डिजिट सम क्या चीज होती है जी, रियल नंबर का डिजिट सम होता है अंकों का योग। जैसे कि मैंने यहां लिखा पोयम, डिजिट सम चीज क्या होती है, उसने पोयम को लिखा है भैया यहां पर इस तरीके से, और आपसे पूछने लगा स्टोरी का बताओ, स्टोरी का कोड क्या होगा। अब ये क्या चीज है जी, अब ये क्या चीज आ गई, डिजिट सम कौन सी नई बात है, बहुत आसान है, ये टाइप होती है, ये सब एग्जाम में पूछी गई टाइप है, सब एग्जाम में पूछी गई टाइप है। आप स्टोरी का आपसे पूछा गया, मैं स्टोरी को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, है ना, स्टोरी का हमसे पूछा गया है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमने पी को याद किया 16 पर, हमने ओ को याद किया 15 पर, हमने ई को याद किया 5 पर, हमने एम को याद किया 13 पर। रियल नंबर का डिजिट सम, रुकना भाई जरा 1 सेकेंड, क्यूब को जल्दी करने की कोई टेक्निक है सर, बेटा वो मैथ वाले सर बताएंगे, चलो चलो जी, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, सारी चीजों को करते रहो, कोई परेशानी नहीं है। आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो इसमें क्या चीज दी गई है भाई, इसमें क्या चीज दी गई है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से, इसमें क्या चीज दी गई है। पी होता है 16 पर, उसने क्या लिखा, डिजिट सम, अंकों का योग, 6 और 1 मिलकर कितना होता है, 7 होता है, 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 5 और 1 6 होता है, इधर 5 का 5 आ गया, और इधर 3 और 1 को जोड़ोगे 1 + 3 4 हो गया, 1 + 3 4, डिजिट सम, अंकों का योग। तो आप भी फिर स्टोरी के साथ ऐसे ही चलोगे, S 19 पर होता है, T 20 पर होता है, O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, Y 25 पर। डिजिट सम की बात चल रही थी तो 1 और 9 को जोड़ूंगा तो 10 लिखूंगा, 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 लिखूंगा, 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 लिखूंगा, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 लिखूंगा, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 लिखूंगा। ये आपका आंसर होने वाला है, ये होता है डिजिट सम। अब क्रॉस डिजिट सम भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है वो इसी तरीके से डिजिट सम दे। क्रॉस डिजिट सम क्या चीज होती है, क्रॉस डिजिट सम होता है, मान लिया जाए पोयम को दूसरे तरीके से लिखेगा, अब पोयम को लिखेगा 4 5 6 7, अब पोयम को लिखेगा इस तरीके से, और आपसे पूछेगा स्टोरी का बताओ जी, स्टोरी का क्या होगा। तो फिर से वही काम, अब की बार क्रॉस डिजिट सम, जरूरी नहीं है कि रियल ही मिले, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न पर भी जा सकता है, वो हर तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी लोग जानते हैं P 16 पर होता है,
पी 16 पर तो 6 और 1 को जोड़कर लिखा इधर 7 डिजिट सम अंकों का योग। ओ 15 पर होता है 15 और 5 और 1 को जोड़ूंगा 6। ई 5 पर होता है तो 5 का 5 इधर आया हुआ है। और एम 13 पर होता है तो 3 और 1 4 इधर आया हुआ है। 3 और 1 4 डिजिट सम अंकों का योग। अंकों का योग लिख दिया। पहले वाले का लास्ट में लिखा है तो हम भी यहां पहले वाले का लास्ट में लिखेंगे। अपने वाले लॉजिक पर ही चलेंगे, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो एस 19 और 1 20 लास्ट में जाएगा भैया 20। टी 20 का 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा। 15 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 18 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा। और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। सॉरी, ये 20 कहां से लिख दिया, सॉरी 10 आएगा ना। 9 और 1 10, 9 और 1 10। ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होने वाला है 796210। देखो, अगर मैं लॉजिक बता रहा हूं तो मुझसे पहले आंसर आप दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात है लॉजिक को पकड़ना। तो वो पकड़ोगे कैसे? इस चीज को देखकर ही पकड़ोगे। यहां तो मैं बता रहा हूं, तो प्रैक्टिस कहां से करोगे? क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां ये सब लॉजिक मिलेंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेना। कल की वर्कशीट भी आज डल जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्लास करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया तैयार करने में, तो इसलिए वर्कशीट नहीं डल पाई। आज दोनों की डलवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे। अब जितने भी लॉजिक बताए ना मैंने अब तक, जितने भी लॉजिक बताए, ये सेम अपोजिट के साथ फॉलो करेंगे। क्या जी, ऐसे कैसे बताया आपने? हमें तो समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया? अपोजिट के साथ। अब अपोजिट कैसे? मान लिया जाए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे बताया था, राम वाला। मैंने राम वाला बताया था कि R 18 पर होता है, A 1 पर और M 13 पर। तो आपसे श्याम का पूछा था, SHYAM, श्याम का आपने तुरंत निकाल दिया था आंसर। अब वही सेम चीजें अपोजिट के साथ फॉलो करेंगी। अपोजिट के साथ कैसे फॉलो करेंगी? राम को पता है क्या लिखेगा? राम को लिखेगा 9 26 14। तो श्याम को क्या लिखा जाएगा? SHYAM। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये वाला बताया था, तो ये तो रियल था, ये तो वास्तविक था, रियल था, रियल नंबर के साथ वास्तविक वाला। ये अपोजिट के साथ जाएगा, विपरीत के साथ। अपोजिट के साथ यानी कि विपरीत के साथ। अपोजिट कैसे? अब अपोजिट को कैसे याद करें? सर आपने अपोजिट को बताया नहीं, कैसे याद करें? मैंने बताया था 27 से घटा दो, अपोजिट नंबर मिल जाएगा चुटकियों में। कैसे? हम सभी लोग जानते हैं R 18 पर होता है, A 1 पर, M 13 पर। इधर तो 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 कैसे आया मेरे भाई? ये 9 आया 27 में से 18 घटाने पर। आ गया 9, 27 में से 18, रियल को घटा दिया। दूसरा 26 कैसे आया? 27 में से 1 घटा दिया, 26 आ गया। 27 में से 13 घटा दो, 27 में से 13 घटाओगे तो ये 14 आ जाएगा। तो रियल को 27 से माइनस कर दो, रियल को 27 से माइनस। 19 8 25 1 और 13, तो सबको 27 से घटाता हुआ चला जाऊंगा। घटा तो सकते ही हो ना माइंड में। 27 में से 19 घटाओगे, आपके पास बचेगा दोस्तों यहां पर कितना? 8 बचेगा जी, 8। ये आ गया आंसर। देखते चलना। अब 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19 आ जाएगा। 27 में से 25 घटाऊंगा 2 आ जाएगा। 27 में से 1 घटाऊंगा 26 आ जाएगा। और 27 में से 13 घटाऊंगा तो 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर होने वाला है। ये आपका आंसर होने वाला है। बताओ, अपोजिट के साथ भी वही सेम सारे लॉजिक अपोजिट के साथ फॉलो करेंगे, सारे अपोजिट के साथ फॉलो कर जाएंगे। जितने भी बताए थे, जितने भी आपको मैंने बताए थे, वो सब अपोजिट के साथ भी फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक, जोड़ना घटाना भी हो सकता है, +1 +2 +3 +5, है ना। अपोजिट का स्क्वायर भी हो सकता है, अपोजिट का सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगली टाइप क्या कहती है? रियल सम। अब आती है बात वास्तविक योग की बात। वास्तविक योग क्या होता है? जैसे कि अब नंबरों के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग चलेगा। कैसे? यहां मैं लिख रहा हूं अंकित इज इक्वल टू RAHUL इज इक्वल टू, या मान लो, हाँ इस तरीके से लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं RAHUL। राहुल को लिखा जाए भैया 60, तो अंकित को कैसे लिखा जाएगा? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से कैसे लिखा जाएगा? कुछ भी नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो। 27 कहां से आया भैया? बेटा 27 बताया ना, A से लेकर Z तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26, 1 से लेकर Z तक 26। लेट आए हो क्लास में शायद, तभी ऐसे कमेंट कर रहे हो। अगर लेट आए हो तो भाई मैं ऊपर बता चुका हूं ये 27 कहां से आया। A को 1, Z को 26। मान लिया जाए मैं यहां बात करने लगूं, J होता है हमारा 10 पर। किधर से? इधर से। तो J का इधर से नंबर चाहिए,
दूसरा अपोजिट नंबर ही तो हो गया वो फिर, तो उसको 27 से घटाते हैं। 27 कहां से आया? फॉर्मूले से आया। कैसे? क्योंकि टोटल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 है ना, ये इधर आकर प्लस हो जाता है। टोटल तो 26 अक्षर थे, तो 26 में 1 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा। अब 27 में से मानो लेफ्ट से ये 10 दिया है, तो लेफ्ट से 10 दिया था, तो 27 में से 10 घटा दो, राइट साइड से उसकी पोजीशन पता चल जाएगी 17। इसीलिए 27 से माइनस करते हैं, 27 से माइनस किया जाता है। मुझे लग रहा है आंसर भी आप लोगों ने दे दिया इतनी देर में। तो कुछ लोग तो 55 दे रहे हैं, कुछ लोग 45 दे रहे हैं, कुछ लोग 56 दे रहे हैं, 43, 65। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? ये समझ में आ गया? 27 कहां से आया, इसको मैं अब हटा रहा हूं। ठीक है, चलो जी। अब बात आती है ये 60 कैसे आया, ये 60 कहां से आया? R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, H 8 पर होता है, U 21 पर, L 12 पर। सबको क्या करना पड़ेगा दोस्त? सबको जोड़ना पड़ेगा। रियल सम यहां तो लिख दिया मैंने, रियल सम एग्जाम में ना लिखा मिलेगा, लॉजिक तो आपको पहचानना है। जोड़ के देखेंगे, 18 और 1 19 और 8 27 और 21 हो जाएगा 48, 48 और 12 60। तो यहां 60 बना, तो आप लिख दोगे रियल सम। क्या बना? रियल सम, वास्तविक योग। क्या बना? वास्तविक योग। अक्षरों, जो अक्षर दिए गए थे ना, उनकी रियल प्लेस वैल्यू का सम, है ना, उनके रियल स्थान का, वास्तविक स्थान का योग। तो भाई हम जानते हैं A 1 पर, N 14 पर, K 11 पर, I 9 पर, T 20 पर। सबको जोड़ना है। 1 और 14 15 और 11 26, 26 और 9 35, 35 और 20 होता है हमारा कितना? 55। 55 होगा, 55 हो जाएगा आपका परफेक्टली। 55 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब रियल सम के साथ +1 +2 +3 -1 -2 -3, देखो मैंने प्लस माइनस लिखा है ना, +-1 +-2 +-3, जोड़ना घटाना गुणा भाग सब चीज मिलेगी, सब चीज मिलेगी रियल के साथ। हमने फिर से देखो, राहुल के लिए ही मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने नाम के रियल सम को पता है, तो इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूं। भैया यहां हो सकता है कि 65 लिख कर दे और आपसे पूछने लगे जी अंकित का बताना, जरा अंकित का बताना, तुरंत आंसर आएगा फिर तो। ये क्या है? 65। रियल तो 60 बन रहा था ना, रियल प्लस का 5, रियल सम प्लस का 5, यही तो दिखा। क्योंकि भाई यहां तो मैंने आपको बता दिया कि 60 आ रहा है रियल, तो यहां रियल के साथ +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी दे सकता है। तो यहां अंकित का 55 आया, तो 55 में से कितने घटाओगे या जोड़ोगे? 5 जोड़ दोगे 60, क्योंकि ऊपर 5 ही जोड़ रहा था वो। 60 में 5 जोड़े तो 65, तो यहां रियल में 55 में 5 जोड़ोगे तो 60, तो यहां आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, रियल सम के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी दे सकता है। रियल सम के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी दे सकता है। कर दो तो फटाफट से, कर दो फटाफट से। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर RAHUL, राहुल को लिख दिया उसने 240। तो भैया आप भी अंकित को कितना लिखोगे? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, आप अंकित को कितना लिखने वाले हैं, है ना? आप अंकित को कितना लिखने वाला है? भाई रियल सम तो दोनों का पता चल गया ना पिछले क्वेश्चन पर। यहां तो बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एग्जाम में तो कुछ और ही शब्द लिखे मिलेंगे। नॉलेज दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, एजुकेशन दे दिया जाए, स्टूडेंट को इतना लिखा जाता है, पोइट्री को कैसे लिखा जाएगा, तो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। राहुल 60 होता है लेकिन 240 लिखा है, तो यहां क्या लॉजिक लगाया? 60 गुणा में 4, तभी तो 240 आया। तो रियल सम, वास्तविक योग इंटू 4 इंटू 4, तो अंकित 55 बन रहा था, और 55 में हम 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि A 1 पर, N 14 पर, K 11 पर, I 9 पर, T 20 पर। 1 और 14 15 11 26 9 35, 35 और 20 55, 55 को 4 से गुणा कर देंगे, 55 चौका होते हैं 220। क्या यहां आंसर आपका 220 आने वाला है? 220 आपका आंसर। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर दे क्या रहा है, टाइप लॉजिक क्या दे रहा है। मैं तो आपको टाइप बताता चल रहा हूं, इन टाइपों पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाएंगी। रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर। अब ये नंबर ऑफ लेटर क्या चीज है? अक्षरों की कुल संख्या, अक्षरों की कुल संख्या। जैसे कि अब की बार हम दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं। अब की बार मान लो मैंने पोयम लिखा, POEM, इस तरीके से।
पोएम लिख दिया, अब स्टोरी का पूछ लिया जाएगा। स्टोरी STORY बता दो जी ये कितने पर होगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। बताओ जरा, बताओ जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लॉजिक पहचानोगे। मान लो पोएम 53 लिखा, तो पोएम को सोचो, पोएम को 53 लिखा कैसे है उसने, उस पर लॉजिक क्या लगा दिया। तो आप सोचोगे, देखोगे तुरंत ही कि जी P तो 16 पर होता है, O 15 पर होता है, E 5 पर होता है, M 13 पर होता है। तो 16 और 15 31 और 5 36, 36 और 13 कितना होता है? 36 और 13 49 हो जाएगा, है ना। सबको जोड़ोगे 3 5 8 5 13, 13 और 6 19, 9 हासिल गया 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, हमने जोड़ा तो 49 बना। 49 बना तो, लेकिन यहाँ तो 49 प्लस का 4 हो रहा है, 49 प्लस का 4 हो रहा है, 49 और 4 53। तो आप स्टोरी को देखोगे 19 20 15 18 और 25, सबको जोड़ूंगा 19 और 20 39, 39 और 15 हो जाएंगे हमारे कितने? 64, और 39 और 15 54, सॉरी 39 और 15 54, 54 और 18 हो जाएगा हमारा 72 और 25। 72 और 25 कितना होता है? 72 और 25 हो जाएगा आपका 7 2 9 5 2 7 97, 97 97। अब यहाँ रियल सम बना 97, 97 में 4 नहीं जोड़ना क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिलेगा 100, है ना, आपका 1 वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर आप इसमें क्या बदलाव करोगे? ये नंबर ऑफ लेटर, रियल सम, रियल सम यहाँ जो 53 बना है ना, वो बना है रियल सम, वास्तविक योग प्लस नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर क्या चीज है? नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की कुल संख्या। जरूरी नहीं है अक्षरों की कुल संख्या जोड़े, जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ लेटर जोड़ सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल जोड़ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ सकता है, सेम घटा भी सकता है, नंबर ऑफ लेटर को माइनस कर सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल को माइनस कर सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को माइनस कर सकता है। ठीक, तो आपको स्टोरी का कोड ऐसे ही बताना था। 19 और 20 39 और 15 54, 18 54 18 72, 72 और 25 हमारा बना था 97, 97 और 97 में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5, 5 को हम ऐड कर देंगे, 7 5 12 100 102। ये आपका आंसर होगा 102, 102 आपका परफेक्टली राइट आंसर होने वाला, परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलो बहुत सुंदर। चलो जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 102 102 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा हो सकती है, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई हो सकती है, नंबर ऑफ वॉवेल या कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई हो सकती है। फिर से मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं, फिर से मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं जैसे कि मैंने यहां लिखा RAHUL, राहुल को लिखा उसने, राहुल को लिखा 120 या 60 पंजे 300, डायरेक्ट लिख दो। तो सुमित को बताओ कितना लिखा जाएगा, सुमित को कितना लिखा जाएगा, सुमित को, लॉजिक तो वही रहा, 5 की गुणा है, तो वो डिपेंड करता है कि भाई इसमें 5 की गुणा करके ऑप्शन मिल रहा है या नहीं, दोनों चीजें देखनी होंगी। तो अगर यहां राहुल को 300 लिखा है तो राहुल को रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई की गई है। वास्तविक योग, वास्तविक योग गुणा अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, ये चीज के साथ जा रहा है। तो 60 पंजे कितना होता है? 300 होता है, 5 ही तो अक्षर आ रहे हैं। सुमित को कैसे सॉल्व करेंगे? जोड़ लो, 19 21 13 9 20। अगर मैं आपको यहां बताकर चलूं भाई क्या लॉजिक बनेगा, 19 और 21 40, 40 और 13 53, 53 और 9 62, 62 और 20 हो जाएगा हमारा 82, 82। और 82 को 5 की मल्टीप्लाई के साथ जाओगे, 5 दूनी 10, 5 उठे 40 और 1 41, 410 हो जाएगा, 410 हो जाएगा, 410। वेरी गुड वेरी गुड भाई, 410, बल्ले बल्ले। आप लोगों को कमेंट नहीं दिख रहे होंगे आपस में एक दूसरे के, सोच रहे होंगे कमेंट जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मुझे सबके दिखाई दे रहे हैं एक तरफ से, स्पीड में तो चल रहे हैं इतना तो निश्चित है, पर लेकिन मैं 410 आंसर देख पा रहा हूं, वो मेरे लिए काफी है। 410 एक तरफ से दिख रहा है, 410 410 360, 360 भी आ गया नहीं, 410 वाले, 410 वाले राइट है, जो 410 थे इधर उधर की तरफ भाग रहे हैं, 418 भी लिख रहा, 420 भी लिख रहा, देखो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। अब रियल सम का स्क्वायर क्यूब हो सकता है क्या? हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मान लो मैं यहां फिर से लिख रहा हूं RAM, यहां लिख दिया जाए 1024, तो आपसे पूछ लिया जाए बेड बराबर क्या?
BAD बैड बराबर कितना बता सकते हो? हैं क्या दिक्कत है? या मान लो जैसे मैं यहां देखूंगा तो R हमारा 18 पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर होता है। 18 और 1 19, 19 और 13 कितना होता है? 32, या 13 और 14 18 32। तो इधर 32 का स्क्वायर लिखा हुआ है, रियल सम का स्क्वायर। रियल सम का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रियल सम का वर्ग है। तो बेड को आप क्या करोगे? 2 1 3 और 4 7। आ गया आंसर? फटाफट से बता दो जल्दी से, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। आगे देखते चलो, सारी टाइप होने वाली है। 2 और 1 3 और 4 7। तो आप क्या करोगे? 7 का वर्ग करोगे, और 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 49। रियल सम का स्क्वायर किया है, रियल सम का स्क्वायर, वास्तविक योग का वर्ग। 18 और 1 19 और 13 32, 32 का वर्ग 1024 लिखा है। और यहाँ 2 और 1 3 और 4 7, 7 का वर्ग देखोगे तो 49 लिखा हुआ है। 7 का वर्ग 49, कुछ इस तरीके से। ठीक, चलो जी। सेम पैटर्न, ये जितने भी पैटर्न है वो सब अपोजिट सम के साथ फॉलो होंगे, जैसे ऊपर बताया था। अपोजिट सम का है ना, अपोजिट सम का स्क्वायर कर सकता है, अपोजिट सम में 1 जोड़ सकता है, अपोजिट सम के साथ गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है। सेम पैटर्न, ये इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो अपोजिट सम, मान लो जैसे कि मैं यहां पर लिखने लगूं, एक क्वेश्चन करा ही देता हूं, जैसे कि RAHUL, R 18 और 9 27। अपोजिट लिख रहा हूं, A का 26 हो जाएगा, H 8 और 19 हो जाएगा, U 21 और 6 27, 12 और 15 27। तो ये अपोजिट हो गए, विपरीत। ये क्या हो गए? अपोजिट। मैंने अपोजिट लिखे। 26 और 9 35, 35 और 19 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 6 60, 60 और 15 75। तो यहां लिख दिया 75, 75। अब से बोलेगा ऐसे, तो मोहन का कोड बताओ, MOHAN। अगर राहुल को 75 लिखा गया है तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा? विपरीत योग। अब विपरीत योग के साथ भाई अगर अगला क्वेश्चन बन जाए तो विपरीत योग का हो सकता है कि यहाँ 150 करके लिख दे, 2 की गुणा करके। हो सकता है भैया इसमें से 4 घटा दे, 71 करके लिख दे। क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना कुछ भी। हमने देखा R वास्तविक होता है 18 पर, रियल जो होता है हमेशा याद रखना, रियल और अपोजिट का सम हमेशा 27 होगा, वास्तविक और विपरीत का योग हमेशा 27 होगा। ये नोट करके लिख लेना इस बात को, है ना, इस बात को यहां नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना चाहो लिख लेना कि रियल तथा अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है। रियल और अपोजिट का यानी कि वास्तविक और विपरीत, वास्तविक और विपरीत का योग हमेशा 27 होगा, 27 होता है। ये फिक्स बात है भाई, ये नोट करके लिख लेना इस चीज को। रियल जैसे कि मैं कहने लगूं R 18 पर होता है, R 18 पर होता है तो R का अपोजिट कितना होता है? आप 27 से घटाते हो तो निश्चित सी बात, जब 27 से घटा रहे हो तो दोनों का योग भी 27 ही होगा, क्योंकि घटा भी तो हम 27 से रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखना दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ था? ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये था कि R रियल 18 और 9 27, A का 26 और 1 27, H 8 और 19 27, U 21 और 6 27, L 12 और 15 27, ऐसे। ठीक है ना। तो हमको M का रियल लिखना है, वास्तविक लिखूंगा M 13 पर, O 15 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर। लेकिन मुझे चाहिए अपोजिट। ये तो रियल हो गया, ये तो रियल हो गया, लेकिन मैं चलूंगा अपोजिट के साथ। अपोजिट 13 और 14 27, 15 12 27, 8 19 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27। ये विपरीत हो गए दोस्तों, विपरीत। विपरीत को जोड़ना था, उधर अपोजिट सम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विपरीत का योग। यहां लिख लेना अपोजिट सम, यहां विपरीत योग बना हुआ है, विपरीत योग। तो हम भी 14 12 26, 26 और ये 19 कितने हो जाएंगे? 45, 45 और 26 71, 71 और 13, 71 और 13 84, 71 और 13 कितना हो जाएगा? 84, 84। क्या आप लोगों का आंसर आया? 84 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 84 वाले बिल्कुल राइट हैं भाई, गजब, सुंदर, अति सुंदर। सेम मान लो जैसे कि यहाँ 75 का दुगुना लिखा, तो अपोजिट सम के साथ अपोजिट सम इंटू 2 किया हुआ है, गुणा 2 किया हुआ है, तो हम भी यहाँ 84 गुणा 2 कर देंगे, 84 गुणा 2 कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 6 16 168। यहाँ किया है कि अपोजिट सम में से अपोजिट सम माइनस का 4, तो हम भी यहाँ अपोजिट सम यानी कि 84 माइनस का 4 यानी कि 80।
तो वो अपोजिट सम के साथ सारे लॉजिक के साथ जा सकता है जो मैंने आपको रियल के साथ बताए। वास्तविक के साथ जो बताए वो सब रियल के साथ जा सकता है एग्जामिनर। अभी लेटर टू नंबर वाली कोडिंग चल रही है, लेटर टू लेटर वाली आएगी, वर्ड्स वाली आएगी, चाइनीज लैंग्वेज वाली, वो सब क्वेश्चनों में मिलेंगे। मैं चलता हूं अब क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चंस देखो ऐसे मिलते हैं एग्जाम में लिखे हुए। अब आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, आपको तो फाइंड करना है। अब आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा, तो क्वेश्चन को हमको करना क्या है, हमको देखना है भाई मार्स को 51 लिख रहा है, तो हम देखेंगे, ढूंढेंगे MARS, उसको 51 लिखा तो कैसे लिखा, M 13 पर, A 1 पर, R 18 पर, S 19 पर। अब यहां के लिए नंबर माइंड में सेट होने चाहिए क्योंकि लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी, लॉजिक को पकड़ने में आसानी। 13 और 1 14 है, 14 और 18 32, 32 और 19 होते हैं 51, 32 और 19 51, अर्थात रियल सम लिखा है भाई, रियल सम लिखा है, रियल सम। वास्तविक योग लिखा है, वास्तविक योग लिखा है, वास्तविक योग। ठीक है, चलो जी देखो जरा, यहां क्या लिखा हुआ है, वास्तविक योग लिखा है, रियल सम। मार्क्स को मुझे स्टार्स का भी चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्यों ऐसे भी हो जाता है कभी कभी रियल सम के साथ नंबर ऑफ वॉवेल की गुणा कर दी जाए, तो पहचानना पड़ेगा ना एक बार। तो S 19 पर, T 20 पर, A 1 पर, R 18 पर, S 19 पर। 20 और 20 40 ही हो गए, 40 20 30 60, 20 चौके 80, एक यहाँ कम हो गया, 2 यहाँ कम, C हो गया आपका 77 77। 19 और 20 39 और 40 18 58, 58 और 19 हो जाएंगे हमारे 58 और 19 77 77। बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, शानदार शानदार लिखा हुआ है। तो मून का कोड भी ऐसे ही बताना है हमको, मून का कोड भी ऐसे ही बताना है, MOON। M 13 पर होता है, O 15 पर होता है, O 15 पर, N 14 पर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 15 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60, एक वहां कम, 2 यहां कम, 60 में से 3 गए 57। तो ऑप्शन नंबर आपका 57 वाला बिल्कुल राइट है। आ गया ना क्वेश्चन एग्जाम का ही, देख लो कैसे पूछा है, 57 वाला आपका बिल्कुल राइट है, 57 बिल्कुल शानदार। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ऐसे ही चलना है भाई, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। अगली टाइप क्वेश्चन आप ढूंढ कर बताओ, लॉजिक पकड़ो, 20 सेकंड के अंदर अंदर, 20 सेकंड के अंदर अंदर कोशिश करो। हालांकि ये तो 5 सेकंड का लॉजिक है, ये 5 सेकंड वाला लॉजिक है। आपको मैं देखना चाहता हूं कितनी जल्दी कौन कौन आंसर देता है। मैं पानी पी लेता हूं, इतना आप लोग आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। कोशिश करो फटाफट से, क्या आंसर आपका होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बताओ भाई क्या आंसर आया। भाई मजा आने वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। पकड़ लिया ना, देखो चुटकियों में पकड़ लोगे आंसर, चुटकियों में, अगर इन सभी टाइपों पर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, है ना भाई। देखो डैन को 27, स्नैक को 125, सीधा सीधा नजर आ रहा है। नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, क्या लॉजिक है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, नंबर ऑफ लेटर का क्या है दोस्तों, क्यूब है। घात 3, पावर 3, पावर 3, 3 अक्षर थे, 3 की पावर 3 कर दिया। इधर 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 की पावर 3 कर दिया। इधर कितने हैं, केव में 1 2 3 4, केव में है 4, तो 4 की पावर 3 दोस्तों 64 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना राइट, हो जाएगा ना राइट, परफेक्ट। 64 परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है। चेक करो रे, चेक करो जल्दी से, मजा आएगा, मजा आएगा। बारबी को 222 लिखा गया है, एल्सा को 148 लिखा गया है, एरियल का आपको कोड बताना है। तो ये देखो ये छोटा सा अक्षर लिख रहा है, तो इसको पहले पकड़ लो, शायद जल्दी से लॉजिक समझ में आ जाए। E 5 पर होता है, L 12 पर होता है, S 19 पर होता है, A 1 पर। जल्दी हो जाएगा सॉल्व। 5 और 12 17, 17 और 19 कितने हो जाएंगे, 36 और 1 37, 37। 37 से क्या मैं 148 पर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, गुणा 4 करके, गुणा 4 करके 148 बन जाएगा। अब क्या लॉजिक रहा, क्या लॉजिक रहा भाई, रियल सम के साथ, वास्तविक योग के साथ, वास्तविक योग के साथ नंबर ऑफ लेटर नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नंबर ऑफ लेटर क्योंकि 4 की गुणा कर रहा है तो मैं 4 अभी मानकर चलूंगा, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, वास्तविक योग के साथ नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या की गुणा। तो 12वीं शब्द के साथ भी आप कुछ ऐसे ही चलोगे क्या, जी बिल्कुल, कोशिश करके देख लेंगे, फिर एरियल का भी निकाल लेंगे। 2 और 1 3 और 18 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 और 5 होते हैं 37, इधर 37 बना,
37 बना, 37 बना, कुछ और बना, 2 और 1 3 और 18 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37। अब 37 से क्या 222 की तरफ जा सकते हैं। 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 6 की गुणा के पास जाकर बन सकता है 6 सत्ते 42, 4 छत्ती 18 और 4 22। आ गया ना, देखो 6 की गुणा, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर थे तो 6 की गुणा, इधर 4 की गुणा है क्योंकि यहाँ 4 अक्षर थे, तो एरियल में 5 अक्षर है, रियल सम करके 5 की गुणा कर देना। एरियल में, एरियल ए 1 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, सॉरी ई नहीं आई 9 पर, ई 5 पर और एल 12 पर। ये तो हमको याद है, अब याद हो जाने चाहिए तो थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई गजब, सुंदर, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। 1 और 18 19 और 9 28 और 5 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा 45, 45 45। 1 और 18 19 और 9 28 और 5 33 और 12 45, कितने की गुणा करूं, 1 2 3 4 5, 5 की गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। मजा आ गया, मजा आ गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 225, 225 बिल्कुल राइट है। सारी टाइप करवाऊंगा, सारी टाइप, ऊपर भी बता दी, एग्जाम्पल भी करा रहा हूं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं, और जो आपका एनालॉजी का हिस्सा बचा हुआ था ना थोड़ा सा, एक तो लेटर एनालॉजी, वो इस कोडिंग डिकोडिंग का ही बच्चा है, छोटा सा, बहुत हल्का है, इसका बच्चा है, अगर ये समझ में आ गया तो वो तो बिल्कुल आसान है फिर। और एक सिमिलर सेट वाला, वो भी आज फिनिश हो जाएगा, निश्चिंत रहो, चलते चले जाओ बस मेरे साथ। आ जाओ, ये देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जनवरी को 4, जुलाई को 3, सितंबर को 6, दिसंबर को क्या। अब ये क्या लॉजिक है भाई, ये क्या लॉजिक है, रिकॉर्डिंग क्लास है, ए भैया आज तो पहली क्लास है बेटा, आज तो ऐसा मत करो, है मैं पहली क्लास को ही रिकॉर्ड करूंगा, आज तो ऐसा मत करो। चलो, दिसंबर का आपसे पूछा गया है, दिसंबर का आपसे पूछा गया है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड होती तो है आज मैं क्रिकेट खेल रहा होता है, समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी ना दिखता, पर अब क्रिकेट खेलने का समय ही नहीं है, अब आपकी तैयारी पूरी शानदार तरीके से करानी है, तो रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी नहीं, है ना, लाइव ही मिलेंगी सारी, ठीक है। चलो तो देखो, बहुत आसान लॉजिक है, बहुत आसान लॉजिक है। 4 लिखा है, 4 तो इधर तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं कर सकता हूं 7 में से 3 घटाए तो 4 आ गया, चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गया, ऐसा क्यों, इधर तो 3 घटा रहा था, इधर 1 घटा रहा है, क्या ऐसा कुछ है। इधर देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से फिर 3 घटा रहा है, चलो लेकिन इसमें भी तो 3 घटाकर फिर 1 लिखना चाहिए था, तो दोनों में सेम लॉजिक तो बना नहीं, कुछ और ढूंढो, अब कुछ और ढूंढो। नंबर ऑफ लेटर तो नहीं बना, क्या नंबर ऑफ वॉविल है या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, पहचानना है बेटा। कॉन्सोनेंट और वॉविल चेक कर लो, वॉविल कितने हैं 1 2 3 वॉविल है, नहीं बनी बात, हटा दूंगा। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देख लो, कॉन्सोनेंट यानी कि वॉविल 1 2 3 4। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको वॉविल और कॉन्सोनेंट का ना पता हो, पता है ना भाई, उससे पहले वॉविल और कॉन्सोनेंट जान लो। वॉविल कौन से होते हैं, वॉविल ये 5 ही होते हैं, इन 5 के अलावा कोई नहीं है इंग्लिश में, ए ई आई ओ और यू, ये है बस 5 वॉविल। हालांकि बचपन से आप इनको पढ़ते आ रहे हो, कि मुझे उम्मीद है सबको याद होंगे, इनको बोलते हैं स्वर, इंग्लिश के जो स्वर हैं वो ये हैं 5, और बाकी जो बचे वो सब व्यंजन है, बाकी जो बचे वो सब व्यंजन है, बाकी जो भी बचे ये 5 ही वॉविल है, इनको याद रख लेना। तो उसने यहाँ क्या लॉजिक लगाया, 1 2 3 4, 4 लिखा है 1 2 3, तो यहाँ लॉजिक किसका रहा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या को लिखा गया है। खत्म कहानी, खत्म कहानी, कितना आसान हो गया। तो सितंबर में भी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो दिसंबर में कितने आ रहे हैं, दिसंबर में ढूंढो भाई, दिसंबर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बाकी तो वॉविल थे, देखो ये वॉविल है, ये भी वॉविल है और ये भी वॉविल है, तो ये 3 तो वॉविल थे और 5 थे हमारे कॉन्सोनेंट, तो 5 क्या हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, अगला क्वेश्चन, पहचानो पहचानो कौन सा सही होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में गम को इस प्रकार से लिखा गया, इसी प्रकार वैक्स को कैसे लिखा जाएगा। चुटकियों में आंसर आएगा, देखो जरा, लॉजिक को पहचानो पहले और फिर आंसर बताओगे। तभी मैं आपसे कह रहा था कि रियल अगर माइंड में सेट है ना, तो लॉजिक बहुत जल्दी से पकड़ पाएंगे हम, लॉजिक को बहुत जल्दी से पकड़ पाएंगे, क्योंकि अगर हमको इनका वास्तविक याद है। तो जैसे कि आप जानते हो G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ऐसे याद किया था ना, रिपीट करते रहो उन्हीं चीजों को जैसे जैसे याद कराए थे। G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, यू गिव मी किस, मैं तेरा हीरो, हो गया एम तेरे पर।
इधर क्या लिखा है पर 7 का लिखा है 49, 7 का वर्ग, 21 का वर्ग 441, 21 का वर्ग, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नहीं नंबर ऑफ नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169। तो हमको किसका बताना था? वेक्स का। हमको वेक्स का बताना है, WAX। W भैया 23 पर होते हैं, A 1 पर होता है, Z भैया 24 पर। इनका स्क्वायर करना है तो मैं 23 का वर्ग लिखूंगा। 23 का वर्ग बताना कितना होता है दोस्तों? 529। 1 का वर्ग मैंने कहा था ना, इनको याद कर लेना, कल की क्लास में बताया था, 1 से लेकर 35 तक के वर्ग याद कर लेना, थोड़ी आसानी। जरूरी नहीं है कि याद करे, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन थोड़ा लेट चलेगा, हमको तो स्पीड अपनानी है। तो अगर याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी। अब एक तो कर रहा है इसको 23 का वर्ग, उसको याद है 29, एक कर रहा 23 में 23 की गुना, एक कर रहा जी 23 में 23 की गुना, ऐसे साइड में लिख के, तो उसको दिक्कत होगी या नहीं? 23 तिया 69, 23 तिया 69 का 9 हासिल गए 6, 23 दूनी 46 और 6, 46 और 6 52, तब जाकर 529 लिख रहा। एक ने तो इतना टाइम लगा दिया, एक को याद है चुटकियों में लिख दिया, बस इतना अंतर आएगा और कुछ नहीं। हमको समय बचाना है तो 35 तक के तो याद कर लेना बेटा, है ना, तो वो जरूरी है थोड़ा सा। फिर 24 का वर्ग, अब 24 का वर्ग याद नहीं है, फिर लिखता रहेगा। ये 24 का वर्ग याद नहीं है तो फिर वो अपना ऐसे ही करेगा, क्या जी 24 गुणा 24, फिर लिखेगा 24 चौके 96। बहुत से तो ऐसे करने लग जा, फिर 24 की गुणा ऐसे करेंगे बहुत से, तो क्या जी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ऐसे लिखेंगे 6, 9 और 8 17 का 7, हासिल गया 1, 4 और 1 5, ऐसे लिखेंगे वो। अरे एक को याद है तो वो फटाफट से लिखेगा ना, फिर वो तो फटाफट से लिखेगा, वो तुरंत लिख देगा कि जी हमको तो याद है 24 का वर्ग 576, 576 उसको याद है परफेक्टली, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? 529, 1576, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो जरा फटाफट से, ये क्या कह रहा है? टाइप बताई हुई है और ये सब एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब एग्जाम्स में पूछे, कोई किसी एग्जाम में कोई किसी एग्जाम में, ठीक है। यहां लिखा है इसको इस तरीके से, तो आप इसको देखो, फाइंड करो क्या लॉजिक बनेगा। AUSTERE। अब ये मत समझना गुरुजी आप समय नहीं दे रहे हो, आप खुद करवा रहे हो, मैं बेटा आपको बस सिखा रहा हूं चीजों को। सिखाने का अर्थ समझ रहे हो? मैं आपको इतना समय नहीं है कि आपको ज्यादा समय दूं, प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्लास है, तो जितना ज्यादा डिलीवर कर पाऊंगा आपके लिए उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आप बाद में PDF के माध्यम से खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये मत समझना गुरुजी आप मतलब समय दे ही नहीं रहे क्वेश्चन को करने के लिए और फटाफट करवाए जा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं, ठीक है। A 1 पर होता है, U 21 पर होता है, S 19 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है, E 5 पर, लेकिन उसने लिखा क्या है? कुछ और ही लिख रहा है वो तो। चलो 1 का तो 1 लिख लिया, मान लिया 1 का 1 है, फिर ये 3 कहां से आया? 3 आया 2 और 1 को जोड़कर, 2 और 1 3। अगला 10 कैसे आया? 1 और 9 को जोड़कर, ऐसे आ रहा है भाई, देख लो जरा, ऐसे आ रहा है 1 और 9 10, 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, और 5 का 5। कौन सी टाइप हो गई ये? बताया था ना, डिजिट सम वाली, डिजिट सम वाली, अंकों का योग वाली। सेटिंग का कोड बताना है आपको, SETTING, तो सेटिंग का कोड बता दो फटाफट से, क्या होगा? S 19 पर, E 5 पर, T 20 पर, T 20 पर, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर, हो जाएगा सॉल्व। 9 और 1 10 होता है, 5 का 5 आ जाएगा, 2 0 2 होता है, 2 0 2 होता है, 9 का 9 आ जाएगा, 4 और 1 5 होता है, 7 का 7 आ जाएगा। कर दो फटाफट से। अब क्या दिक्कत होगी? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी, अब तो आ गया आंसर, हो गया 10 522 957, 10 522 957, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप करके देखो जरा, इसको आप करके देखो फटाफट से, क्या इसका सही जवाब होने वाला है। स्पीड के साथ चलेंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प यहां सबसे बेस्ट होने वाला है? कौन सा विकल्प यहां सबसे बेस्ट होने वाला है? वो कह रहा है ए को तो 1 लिखा जाए, ये इस तरीके से यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का। बी को 3 लिखा जाता है, अब बी को 3 क्यों लिख दिया? बी तो 2 पे होता है भाई। चलो ए को तो मान लिया कि ए को 1 लिखा, अच्छी बात, लेकिन बी को 3 क्यों लिखा? शायद वो विषम संख्याएं लिख रहा है। सी को कितना लिखा जाएगा? तो फिर सी को 5 लिखा जाएगा। डी को कितना लिखा जाएगा? तो 7 लिखा जाएगा। 1 3 5 7, 1 3 5 7, ऐसे।
तो विषम संख्या लिख रहा है। विषम संख्या का अर्थ क्या हो गया कि भाई दुगुना करके एक को कैसे लिखा, एक दूनी दो माइनस का एक। बी 2 पर होता है तो 2 दूनी 4 माइनस का एक। सी 3 पर होता है तो 3 दूनी 6 माइनस का एक। डी 4 पर होता है तो 4 दूनी 8 माइनस का एक। तो ऐसे ही हम इन सबका लिखेंगे। नॉमिनल के अक्षरों की कुल संख्या का मान क्या होगा? नॉमिनल NOMINA और L। बेटा N वास्तव में 14 पर होता है, O 15 पर होता है, M 13 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, A 1 पर, L 12 पर। लेकिन सबका दुगना करके एक घटा दो, सबका दुगना, तो 14 दूनी 28 माइनस का एक 27, 15 दूनी 30 माइनस का एक 29, 13 दूनी 26 माइनस का एक 25, 9 दूनी 18 माइनस का एक 17, 14 दूनी 28 माइनस का एक 27, 1 दूनी 2 माइनस का एक 1, 12 दूनी 24 माइनस का एक 23। इन सबको क्या करना था? अब जोड़ना था। इन सबको क्या करना था? अब जोड़ना था। वास्तविक योग पूछा, देखो अक्षरों का कुल मान पूछा है, कुल मान नॉमिनल को कर दो। 7 और 9 16, 16 और 5 21 और 7 28, 7 35 और 1 36, 36 और 3 39, हासिल गया 3। 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, 149 आपका क्या हो जाएगा आंसर? 149। 149 आपका आंसर, 149 आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर। ये रुकना भी कमेंट ऊपर ना रुक रहे, कमेंट इतने तेज जा रहे हैं, ये कह रहा कमेंट ही ना रुक रहे गुरुजी। चलो भाई, कमेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, इक्का दुक्का ही दिखता है भाई। और अब रोकना भी मुश्किल है क्योंकि बच्चे ज्यादा लाइव हैं, तो फिर रोकना भी कमेंट मुश्किल है। रुकते ही नहीं है वो, इतनी स्पीड उनमें खुद ही होती है। यूट्यूब के तो रुक जाते हैं, एप्लीकेशन के रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो, पर लेकिन आंसर मुझे 149 दिख रहा है, इतना मेरे लिए सुकून की बात है। बहुत अच्छे। एक निश्चित कोड भाषा में टर्निप को इस प्रकार लिखा गया है, क्वीन को इस प्रकार लिखा गया है, लेमन को कैसे लिखा जाएगा? लेमन को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई? ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। क्या है ये? तो वही लॉजिक आ गया, ये वही लॉजिक आ गया। अपने आप करना होमवर्क में, मैं ना बता रहा बिल्कुल भी, आप भी प्रैक्टिस करो खुद से। बस एक हिंट दे देता हूं, T 20 पर, U 21 पर, तो 20 का 2 और 0 2, 2 और 1 3, 18, 8 और 1 9। कर लोगे, मैं नहीं बताने वाला। आंसर अपने आप लिख लेना अपनी आंसर शीट में, ठीक है। चलो, तो आंसर जो भी आए वो अपने आप लिख देना। मैंने तो बस हिंट दे दी, डिजिट सम, डिजिट सम, इतनी हिंट काफी है, इतनी हिंट काफी है। क्या है? डिजिट सम, अंकों का योग है जी, अंकों का योग है। नेक्स्ट पर आ जाओ, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। रोज को लिखा है 228, ट्यूलिप को लिखा है 390, लॉटस को क्या लिखा जाएगा? इसमें ढूंढेंगे लॉजिक, इसमें हम ढूंढेंगे लॉजिक क्या होगा। हम रोज को उठाकर लाएंगे ऊपर से, ROSE, हम रोज को उठाकर लाए। R 18 पर होता है दोस्तों, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, E 5 पर होता है। तो हम इसमें लॉजिक पहचानेंगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो पहचानो, 18 और 15 33, 33 और 19 भैया 52 और 5 57, टोटल बना 57। और 57 से अगर 228 की तरफ जाना है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर 228 बनेगा। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 2 22, बन गया 228। फिर मैं ट्यूलिप को भी चेक करूंगा, एक बार ट्यूलिप को भी चेक कर लिया जाए। TULIP, क्या इसमें भी 4 की गुणा कर रहा है या 5 की कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर वो पहचानना ही पड़ेगा। कभी पता चली कि इसमें 4 की गुणा कर दिया और इसका रियल सम किया और 4 की गुणा करके बनते चले, ऑप्शन में दिख गया और लगा दिया, वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। T 20 पर, U 21 पर, L 12 पर, I 9 पर, P 16 पर। माइंड में सेट कर लो, 20 और 21 41 और 12 53 और 9 62 और 16 62 और 16 हो जाएगा हमारा 78। 78 से 5 की गुणा हो रही है, देख लो, हो गया ना गड़बड़। 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 390 नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई है। लॉजिक क्या रहा? वास्तविक योग, रियल सम इनटू नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई है। ये आपका लॉजिक रहा। वास्तविक योग और अक्षरों की कुल संख्या की गुणा, वास्तविक योग अक्षरों की कुल संख्या की गुणा कर दो। आप भी लॉटस का निकालोगे, लॉटस का L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर और S 19 पर। सबको जोड़ दूंगा भाई, 20 या 60 तो यही हो गया। 60 और 15 75 और 12 हो गए हमारे 87। 87 में 5 की गुणा करनी है। 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, 435 वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 435। क्लियर? क्लियर है तो चलो नेक्स्ट की तरफ। बेड को 122, कैब को 37, एड को क्या लिखा जाएगा? पहचानो तो जरा,
पहचानो 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 पहचानो। बेड को 122, कैब को 37, एड को क्या लिखा जाएगा? रोकना भाई, रुकेंगे नहीं, क्या फायदा। चलो सॉरी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा फिर बच्चों के कमेंट को मुझे। आंसर बताओ भाई, इतने लॉजिक लगाओ फटाफट से, क्या लॉजिक लग रहा है? देखो, बेड को 122 लिखा जाता है। बेड को 122 कैसे लिखा ढूंढेंगे? बी 2 पर, ई 5 पर और डी 4 पर। 2 और 5 7 4 11, 11 122 पर जाना है तो 11 का वर्ग प्लस का 1। तो लॉजिक क्या रहा? लॉजिक रहा रियल सम, वास्तविक योग का वर्ग, वास्तविक योग का वर्ग और प्लस का 1 बनाना। यही लॉजिक, जो वास्तविक योग है उसका सम करो, वास्तविक योग का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ दो। कैब पर देखना जरा, यही है क्या लॉजिक? कुछ और है? 3 और 1 और 2, 3 और 1 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 प्लस का 1 37। बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ऐड पर भी ऐसा ही लॉजिक लगा दिया जाएगा। 1 4 4 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ूंगा तो 82। 82 इज द राइट आंसर, 82 इज द राइट आंसर। 82 82 वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ड्रामा। ड्रामा भैया 32 लिखा गया है, प्ले को 50 लिखा गया है, तो थिएटर को कैसे लिखा जाएगा? पहचानो भैया, पहचानो क्या होगा सही जवाब। ड्रामा को पहचानेंगे सबसे पहले तो। ड्रामा को देख लेता हूं। डी 4 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर, एम 13 पर, ए 1 पर। 4 18 22 और 1 23 और 13 36 और 1 37, 37 में से 5 घट रहा है, 37 में से 5 घट रहा है। ठीक है, मैं प्ले को चेक करूंगा। अब प्ले को चेक करूंगा। पी 16 पर, एल 12 पर, ए 1 पर, वाई 25 पर। हमने देखा 25 और 1 26 और 12, 26 और 12 38, 38 और 16 हो जाएगा हमारा कितना? 54। 54 में से इधर 4 घट रहे हैं तब जाकर 50 आ रहा है। देखो 32 कैसे आया? 5 घटाने पर। तो 5 ही क्यों घटाया? इधर 4 ही क्यों घटाया? क्योंकि इधर 4 घटाने पर 50 आ रहा है। क्योंकि इस ड्रामा में 5 अक्षर आ रहे थे, 1 2 3 4 5, और इस प्ले में आ रहे हैं 4 अक्षर। तो रियल सम माइनस नंबर ऑफ लेटर, मैंने बताया ना शुरुआत में बताई थी टाइप। रियल सम प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर प्लस माइनस नंबर ऑफ वोवेल कॉन्सोनेंट, कुछ भी हो सकता है। तो थिएटर का हम रियल सम निकालेंगे। टी 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, फिर टी 20 पर, आर 18 पर, ई 5 पर। सबको जोड़ लो। 20 8 28 और 5 33 और 1 34 और 20 54 18 62 54 72 72 और 5 हो जाएंगे 77। 77 में से कितने घटा दूं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 70। 70 70 70। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ। जेल को 304 लिखा जाता है, लॉन को 232 लिखा जाता है, और नेवी को कैसे लिखा जाएगा? लगाओ भाई लॉजिक, क्या हो सकता है यहां पर? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत ही होती है। तो जीतना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना? कोशिश तो करनी पड़ेगी। जेल को कैसे लिखा? 304। भाई जे तो 10 पर होता है, ए 1 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है। 10 और 1 11 और 9 20 और 12 32 होता है। इधर तो हमने मान लिया 32, लेकिन उधर लिखा है 304। अब 304 लिखा है तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। चलो जी, इसको भी चेक कर लो, क्योंकि 32 से कट ना रहा, इसलिए मैं अभी गुणा नहीं कर रहा, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा, क्योंकि 32 से कट ही ना रहा ये हम पे, तो कटेगा नहीं, तो हम अभी रोक लेंगे गाड़ी को। एल 12 पर, और फिर रियली क्यों लिख रहे हो जब इधर से लॉजिक ही ना बनना? तो फिर बदल दो लॉजिक को भी तुरंत ही, क्योंकि 32 से आप इसको नहीं काट पाओगे। काट पाओगे या? 32 धाम 320, 32 से निम्मा करेंगे तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अब चलूंगा मैं अपोजिट के साथ। ये तो रियल रहा, ये तो रहा रियल, लेकिन रियल से बात तो ना बनी, रियल से बात तो ना बनी। अब अपोजिट की तरफ चलूंगा, तो फिर अपोजिट की तरफ चलूंगा। 10 का अपोजिट 17 होता है, 1 का अपोजिट 26 होता है, 9 का अपोजिट 18 होता है, 12 का अपोजिट 15 होता है, 17 और 26 43 और 18 हो जाएंगे 61, 61 और 15 हो जाएगा 76, 76। अब 76 से क्या इधर जा सकता हूं? जी बिल्कुल जा सकता हूं, 4 की गुणा करके, 4 6 24, 4 7 28 और 2 30।
तो यहां विपरीत के साथ बात बनी, रियल से बात नहीं बनी। जब रियल से बात नहीं बनी तो रियल वाले लॉजिक को आप कट कर दोगे। विपरीत से बात बननी है, अपोजिट सम माइनस माइनस नहीं, इनटू नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, 4 की गुना। अब 4 ही अक्षर इसमें 4 ही है तो 4 की गुना करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट चला जाऊंगा इस पर। डायरेक्ट n 14 और 13 27, 1 और 26 27, अपोजिट लिखूंगा डायरेक्ट में अब, ठीक है। v 22 और 5 27 और y 25 और 2 27, 13 और 26 39, 5 44, 44 और 2 46, 46 में 4 की गुना कर देना, 4 छिंग 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 184 क्या आपका आंसर है? 184 क्या आपका आंसर है? 184, 184। विपरीत लॉजिक में लिख रहा हूं, लॉजिक लिख लेना, विपरीत योग, विपरीत योग गुणा 4, क्योंकि 4 ही तो थे, हर किसी में 4 ही अक्षर थे, तो डायरेक्ट 4 की गुना लिख दो। विपरीत योग गुणा 4, विपरीत योग गुणा 4। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट, ये आसान है। वाउल्ड प्लस ऑल, मेजर प्लस एग्जाम्स, कॉमन प्लस नाउ, क्या होगा? बिल्कुल आसान। 1 2 3 4 5, 5 नजर आ रहा है, 1 2 3 नजर आ रहा है, 5 और 3 8 होते हैं। 1 2 3 4 5, इधर 5 नजर आया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 नजर आया, 5 प्लस का 5 10 होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 1 2 3 3 आया, 6 प्लस का 3, तुरंत आंसर 9, तुरंत आंसर आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक ये टाइप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई थी, बिल्कुल बच्चों वाली टाइप है, बस कॉमन चीजें आपको फाइंड करनी है और कोड निकाल लेना। एक ये टाइप आती है, तो इसमें क्या होता है कि हमको भैया जैसे कि डैम का कोड दिया है, डैम का कोड दिया है 2976, टाइम का कोड दिया है 9254, शेप का कोड दिया है 8369, मोस्ट का दिया है 1523, तो एटीपी का कोड बताना है। तो मैं इनको सबको लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। डैम को लिखा गया है दोस्तों 2976, थोड़ा इंग्लिश को ऊपर कर दो भाई, थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। DAME, डैम को लिखा गया है दोस्तों 2976, थोड़ा दूर दूर करके इसलिए लिख रहा हूं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। टाइम TIME, टाइम को लिखा गया है मेरे भाई 9254, ठीक जी। चलो जी, फिर उसके बाद शेप SAPE, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 8369, और लास्ट मोस्ट को लिखा जाता है MOST, मोस्ट को लिखा जाता है 15152 और 3। अब आपको चीजें दोस्तों जो है ना कॉमन देखनी होती है। कॉमन आपसे पूछा किसका कोड है? आपसे पूछा है ATP का कोड, AT और P का कोड। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉमन चीजें ढूंढेंगे। कॉमन चीजें कैसे ढूंढेंगे भाई? E इसमें भी कॉमन है, E इसमें भी कॉमन है, E इसमें भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो तीनों में एक नंबर कॉमन जरूर होगा। फिर नंबर कॉमन जरूर होगा 2976 9254 8369, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। तो रेड पेन से बंद किया तो ई का कोड क्या हो गया 9। हमको ई का नहीं चाहिए, हमको तो एटीपी का चाहिए। चलो जी, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको एम नजर आ रहा होगा, ये भी एम यहां पर है, ए भी एम यहां पर है, तो एम का कोड कितना हो जाएगा? हरे वाले के लिए हरे का कोड, लाल वाले के लिए लाल का कोड, ठीक है, ये भी हो गया। अब ए इसमें दिख रहा है, ए इसमें दिख रहा है, तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। वो क्या कॉमन होगा? जैसे कि ए इसमें भी है और भैया ए इसमें भी है, तो इधर भी तो नंबर कॉमन होगा। 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो हम ए का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों? 6 आ गया ए का कोड। ए का कोड ऐसे आ गया 6 करके। फिर टी का ढूंढना है। अब टी इस वाले में है और टी नीचे वाले में, टी ऊपर वाले में है और टी नीचे वाले में है। इसको बंद कर देता हूं येलो से। टी इस वाले में भी है और टी इस वाले में भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 5 4 में से 5 मिला। टी के लिए क्या मिला दोस्त? 5 मिला, टी के लिए 5 मिला। अब पी का कोड और चाहिए, तो पी इसमें है और एस इसमें कॉमन है। अब एस कॉमन है तो एस को भगाना पड़ेगा, फिर एस को भगाना पड़ेगा तो इस वाले पेन से, कौन से वाले से, चलो इस डार्क ग्रीन से बंद कर देता हूं। इसमें एस कॉमन है, इसमें एस कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन मिला? 3। दोनों में क्या मिला? 3 को हटा दूंगा, तो पी के लिए जो बचा वो क्या बचा? पी के लिए बचा ये वाला 8। पी के लिए कितना बचा? 8 बचेगा, पी के लिए 8, तो 658।
658 हमारा आंसर होगा, 658, 658 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है कॉमन चीजें चेक कर करके, और यूपी पुलिस में पूछा है भाई ये क्वेश्चन, याद रखना, यूपी पुलिस में पूछा है इस क्वेश्चन को।